ये 3 अगस्त 2014 की बात है। इराक के ननवे प्रांत का संजीर इलाका। इस क्षेत्र के लोग पहले से ही डरे और सहमे हुए थे, लेकिन 3 अगस्त को इन लोगों पर कयामत का पहाड़ ही टूट पड़ा। दरअसल संजीर शहर के इस क्षेत्र पर करीब 10,000 आधुनिक हथियारों से लैस लड़ाके हमला करते हैं। इन लड़ाकों का खौफ इतना ज़्यादा था कि इलाके की रक्षा कर रही इराक की सेना और कुर्दिश पेशमर्गा सुरक्षा बल बिना लड़े ही डर कर भाग जाते हैं और यहाँ रह रहे हजारों यजीदी लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में 30 से 40 गांव ऐसे थे जहाँ पर यजीदी समुदाय रहा करता था। यजीदी लोगों की मान्यताएं इस्लाम से थोड़ी सी अलग है। ये लोग अपने आप को एक अलग धर्म का मानते हैं और इसी वजह से इन 10,000 लड़ाकों को ये काम दिया गया था कि संजीर के इस क्षेत्र से यजीदी लोगों का नामो निशान मिटा दे। अब क्योंकि इस क्षेत्र में इन 10,000 लड़ाकों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये लोग एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। दोस्तों, ये लड़ाके कोई और नहीं बल्कि ISIS के आतंकी थे और ये आतंकी किस मानसिकता के साथ यहाँ पर आए थे वो आप इस घटना से जान सकते हो। ये सितंबर 2014 की बात है। संजीर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है कोचो। इस गांव में एक 19 साल की लड़की नादिया मुराद अपने 5 भाई और मां के साथ रहा करती थी। लेकिन 15 सितंबर 2014 के दिन गांव में ISIS के लड़ाके पहुंचते हैं। शुरू में कोचो गांव के लोग इन आतंकियों का विरोध करते हैं और अपने पास पड़े छोटे मोटे हथियारों से इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो लोग आतंकियों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जल्द ही ISIS के आतंकी गांव के अंदर घुस जाते हैं। अब दोस्तों, पूरे गांव में डर फैल चुका था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर गांव से भागने लगते हैं, लेकिन नादिया का परिवार उसके घर में ही था। लेकिन तभी नादिया के घर में 2 आतंकी एंट्री करते हैं और बिना कुछ ही बोले नादिया के 5 भाई और उसकी मां को गोलियों से भून दिया जाता है और नादिया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नादिया कोई अकेली लड़की नहीं थी। ISIS के आतंकियों ने इस क्षेत्र से करीब 7,000 यजीदी लड़कियों को बंदी बनाया था और जिन भी लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें बेदर्दी से गोली मार दी गई। दोस्तों, ये एक धर्म की लड़ाई थी। दरअसल यजीदी एक अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है जो मुख्य रूप से उत्तरी इराक, सीरिया और तुर्की में रहता है। इनकी मान्यताएं इस्लाम, ईसाई और प्राचीन फारसी धर्म से जुड़ती है। ये लोग खुद को एक अलग धर्म के रूप में मानते हैं, लेकिन इस्लामिक चरमपंथी समूह जैसे कि ISIS यजीदियों को काफिर यानी कि गैर मुस्लिम मानते हैं और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि इनको खत्म कर दिया जाए। अब क्योंकि दोस्तों 2014 तक ISIS बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, उसने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और जब ये लोग संजीर इलाके में पहुंचे जहां पर यजीदी लोग ज़्यादा रहा करते थे, तो यजीदियों को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो लोग सुन्नी इस्लाम को अपना ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। इस क्षेत्र में जिन भी लोगों ने इनका विरोध किया उन लोगों को लाइन में खड़ा करके या तो उन्हें गोली मार दी गई या फिर सर कलम कर दिए गए। दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ISIS के लड़ाकों ने इस इलाके में करीब 10,000 यजीदी पुरुषों की हत्या की थी और करीब 7,000 महिलाओं को बंदी बनाकर गुलाम बना दिया गया और फिर उन्हें बेच दिया गया। दरअसल इन आतंकियों को ऊपर से सीधा ऑर्डर था कि 15 साल से ऊपर वाले आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना है, महिलाओं को बंदी बना देना है और 15 साल से छोटे वाले बच्चों को ISIS ने ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया, जहां उन्हें इस्लामिक चरमपंथ की शिक्षा दी गई और बंदूक चलाना सिखाया गया ताकि वो बच्चे बड़े होकर ISIS आतंकवादी बन सके। लेकिन दोस्तों, जब इस इलाके पर इन आतंकियों का हमला होता है तो कुछ गांव के लोग ऐसे थे जो गांव से भाग गए। अब क्योंकि ये इलाका समतल है और काफ़ी मैदानी इलाका है, इसलिए छुपने की जगह नहीं थी। लेकिन कुछ लोग किसी तरह भागकर संजीर की पहाड़ियों में घुस गए। अब इन पहाड़ियों में ये लोग आतंकियों से तो बच सकते थे, लेकिन इन लोगों के पास ना तो खाना था और ना ही पीना। लेकिन बाद में जब अमेरिका और कुर्दिश सेना को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने वहाँ पर एयर ड्रॉप से खाना और पानी भेजा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बचाया गया और बाद में उनको कैंपों में रखा गया। अब इधर दोस्तों एक बड़े इलाके पर ISIS का कब्जा हो चुका था और गांव के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके बारे में कहा जाता है कि हज़ारों यजीदी लोगों को खड्डों के अंदर डालकर उनके ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाई गई। कहीं लोगों को जिंदा ही दफना दिया गया और उनकी बहन बेटियों को लूट लिया गया। खैर दोस्तों, बाद में कुर्दिश पेशमर्गा सैनिक और सीरिया की सेना जिसे SDF कहा जाता है, इन दोनों ही सेना ने यजीदियों की मदद की और ISIS के खिलाफ
लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई काफ़ी महीनों तक चली और 2015 में संजीर के इस इलाके को ISIS से मुक्त करा दिया गया। अब दोस्तों इलाका तो आतंकियों से मुक्त हो चुका था, लेकिन कई सारे ऐसे गांव थे जो पूरी तरह खाली हो चुके थे। जहां पर लोग हंसी से जिंदगी गुजारा करते थे वहां सिर्फ बर्बादी नजर आ रही थी। आज भी इस इलाके में देखा जाए तो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह खाली है, वहां पर कोई नहीं रहता। पहले यहाँ पर जितने लोग रहते थे उनके आंकड़ों के मुताबिक यदि देखा जाए तो यहाँ से हजारों लोग गायब हो चुके हैं। उनका कुछ भी नहीं पता, ना तो महिलाएं वापस मिली ना ही बच्चे, और कुछ लोगों के तो कंकाल पहाड़ियों के ऊपर मिले। जो लोग आतंकियों से बचने के लिए पहाड़ों के अंदर भागे थे उनको खाना पीना ना मिलने के कारण उनकी पहाड़ों में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों जब ये घटना यजीदी लोगों के साथ घट रही थी तो सभी लोग अनजान थे कि इन लोगों के साथ वो आतंकी क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब इस घटना के बारे में पता चला तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे यजीदी नरसंहार घोषित किया। बाद में कई देश ऐसे सामने आए जो इस समुदाय की मदद करते हैं, लेकिन आज भी यदि देखा जाए तो यजीदी समुदाय सुरक्षित नहीं है। यदि मैप में देखा जाए तो यजीदी लोग एक बड़े क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इराक और सीरिया के इस इलाके में रहने वाले यजीदी आज कैंपों में जिंदगी जी रहे हैं और कई सारे यजीदी यूरोप में जाकर शरण ले चुके हैं। वैसे दोस्तों बाद में कई सारी महिलाएं सामने आई जिन्होंने इस आतंक को बहुत ही करीब से देखा था, जैसे नादिया मुराद, जिसकी मैंने शुरू में आपको कहानी बताई थी, जिसके 5 भाई और माँ को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। उसके बाद वो आतंकी नादिया को मोसूल लेकर जाते हैं। उसे बार बार खरीदा और बेचा जाता है और जो भी सैनिक उसे खरीदता उसके साथ वो करता। नादिया बताती है कि करीब 3 महीने तक वो आतंकियों के पास रही, लेकिन बाद में वो किसी तरह वहाँ से भाग गई। शुरू में वो इराक में किसी कैंप में रही, लेकिन बाद में वो जर्मनी चली गई और वहाँ जाकर उसने एक किताब लिखी, द लास्ट गर्ल। इस किताब से नादिया ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। नादिया की कहानी ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया था। नादिया की तरह ही एक और लड़की थी, लमिया अजी बसर। इस लड़की को ISIS ने 2014 में पकड़ लिया था और गुलाम बना लिया और करीब 3 साल तक इसके साथ बार बार किया गया। लमिया बताती है कि उसे पीटा जाता था और जब वो एक बार भागने की कोशिश करती है तो ISIS के आतंकी उसे पकड़ लेते हैं और बाद में उसे इतना पीटा गया कि उसकी एक आंख खराब हो गई। लेकिन दोस्तों ये लड़की बहुत बहादुर थी। एक आंख खराब होने के बावजूद भी वो ISIS के चंगुल से भाग जाती है और किसी तरह यूरोप पहुंच जाती है। वहां जाकर लामिया ने ISIS के अत्याचारों के बारे में दुनिया को खुलकर बताया। खैर बाद में कई और भी महिलाएं सामने आती है, जैसे फरीदा खलीफ। जब ये 15 साल की थी तो ISIS ने इन्हें पकड़ लिया और गुलाम बना दिया। फरीदा कहती है कि उसको कई बार बेचा और खरीदा गया। ISIS के आतंकी उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई सामान है। वो उनको मारते थे, पीटते थे और करते थे। खैर बाद में फरीदा भी ISIS के चुंगल से छूट जाती है और वो भी यूरोप जाकर अपनी कहानी दुनिया के सामने रखती है। आज भी दोस्तों इराक और सीरिया में ऐसे कई गांव हैं जो खंडर बने हुए हैं, जहां पर लोग अपना जीवन खुशी से बिताते थे। आज वहां सिर्फ बर्बादी नजर आती है और इन सब के पीछे था सिर्फ एक आतंकी संगठन, ISIS। एक ऐसा आतंकी संगठन जो पूरी दुनिया में इस्लाम लाना चाहता था। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ISIS आतंकी संगठन सुन्नी संगठन था। इन लोगों का मानना था कि सुन्नी इस्लाम ही असली इस्लाम है। अब दोस्तों ये ISIS कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस संगठन से लड़ने के लिए इराक, अमेरिका और रसिया, जो कि सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो भी एक हो गए थे और एक होकर इस आतंकी संगठन के खिलाफ लड़े थे। और ऐसा माना जाता है कि 2019 में इस संगठन को पूरी तरह खत्म कर दिया, क्योंकि अक्टूबर 2019 में इस संगठन के प्रमुख बगदादी मारा जाता है और उसी के साथ ये माना गया कि ISIS भी पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों एक समय पर यह संगठन इतना ताकतवर था कि इस संगठन ने मोसूल और रक्का जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था और इराक और सीरिया के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके वहां पर अपना इस्लामिक कानून चलाया था। लेकिन दोस्तों कई देश ये भी मानते हैं कि अमेरिका की एक गलती की वजह से ISIS को इतनी ताकत मिली थी। दरअसल 2004 में बगदादी को अमेरिका की सेना ने पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया और यही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इधर अमेरिका की सेना इसको गलती नहीं मानती, क्योंकि 2004 में बगदादी काफ़ी सिंपल आदमी था। वो लोगों को इस्लाम सिखाया करता था, उसका किसी भी संगठन से ज़्यादा जुड़ाव नहीं था।
अमेरिका की सेना ने बगदादी को सिर्फ शक के आधार पर पकड़ा था और बाद में उसे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, छूटने के करीब 6 साल बाद यानी कि 2010 में अबू बकर अल बगदादी ISIS की कमान संभालता है। दोस्तों, बगदादी काफ़ी चालाक था। ये उसी का दिमाग था कि ISIS 2014 तक काफ़ी ताकतवर हो चुका था। उसके बाद बगदादी अपने आप को खलीफा घोषित करता है, यानी कि मोहम्मद साहब का वारिस, और वो अपनी खिलाफत को ऑर्डर देता है कि उसके खिलाफत में वही रहेगा जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। और इसके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं जैसे कि शिया, यजीदी और गैर इस्लामिक, वो लोग या तो सुन्नी इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में यजीदी नरसंहार के बारे में बताया। वैसे ISIS ने इतनी घटनाओं को अंजाम दिया है कि वो घटनाएं आपके होश उड़ा देगी, और वो सभी घटनाएं मैं आपको एक वीडियो में बता भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जानेंगे कि ISIS कैसे बना, कैसे उसने मौसूल और रक्का पर कब्जा किया, और उसने 5 साल के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया। ये सभी हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।